प्रेज द लॉर्ड। लीना की गवाही अच्छी थी। हाँ, वो जो गवाही थी, क्या लीना की गवाही थी कि उसके दिल में जो बन रहा है उसकी गवाही थी, क्योंकि उनके जीवन में सबसे बड़ा मकसद ये था कि मुझे इम्तिहान पास करना है, इस संसार में कुछ मुझे अचीव करना है। लेकिन इतने साल के बाद उनको ये पता चला कि ये जो खजाना के पीछे भाग रही थी और जो खजाना हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस बिटिया को हमने दिल्ली में देखा था और इनके हृदय को देखा। हृदय एकदम साफ है, चालाकी नहीं है, बोलते ना चालाकी, वो नहीं है। तो हम इस बिटिया को बोले कि आप आ जाइए इस रिट्रीट के लिए, आपको प्रभु आपकी दिशा दिखा देगा। प्रेज गॉड। और मैं इतना आनंदित हूँ कि इस बिटिया को अपनी दिशा अब खुल रही है, खुला नहीं है, खुल रही है। तो एक जगह पे है अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत और दूसरे जगह पे है एक दूसरे रास्ते की शुरुआत। प्रेज गॉड। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे लीना ने ये टॉपिक खोला है कि वो स्त्री और बच्चों के लिए कार्य करती है, और जो स्त्री लोग और बच्चे लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं, ठीक है, और उतने में अपना दयानंद ने बोला मैं उसको बोलूँगा उठ और समुद्र में गिर जा। तो ये जो उन्होंने बोला तभी हमको झटका लगा कि अगर इनको अधूरा ज्ञान है वो तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ये फैसला किया कि प्रभु इनको हमको सिखाना है कि क्रूस पे क्या हुआ। ये बार बार बोल रही थी क्रूस क्रूस क्रूस। तो हमको देखना है कि ये क्रूस पे क्या हुआ है और उस क्रूस पर यीशु ने क्या ख़त्म किया है हमारे लिए। क्योंकि ये जब बोल रही थी, हमने हमारे आंखों से देखा है, हमारी बिटिया रसीला को आशा थी ना नलाड़ी में, वो उठ भी नहीं सकती है, सो भी नहीं सकती है, बच्चे के जैसे घुट एकदम ऐसा होके बैठती है, बैठती भी नहीं, रोल करती है। दर्द क्या बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं करना होता है, दवाई लेता है फिर भी होता है। तो जब हमने उनको बोला, उन्होंने सच में इस वचन को लिया और 3 महीने के बाद वो अभी बोलती है, अभी मैं उस दिन भी जाके प्रवचन करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पता भी नहीं चलता है कि मेरा वो समय आया है। तो अभी हम सबसे पहले सीखेंगे जो पाप हम सब ने किया है। उदाहरण, कोई बोलेगा हमने सिगरेट नहीं पिया है, दारू नहीं पिया है, चोरी नहीं किया है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हमारा संबंध नहीं हुआ है, ऐसा सब सही है। लेकिन एक पाप सभी ने किया है और वो है आइज़ाया 53 वचन नंबर 6। आपको ये लिखना है, सुनिए, ये लिखना है और ऐलान करना है। जैसा त्रसीला को मुक्ति चाहिए थी उस दर्द से, तो उसको उस वचन को लेके ऐलान करना है और हृदय से विश्वास करना है। उसी तरह आइज़ाया 53 वचन नंबर 6 जरा लिखिए। पढ़िए दयानंद। और आपको ये बताता हूँ, ये सबसे बड़ा
मुख्य टीचिंग है। इसमें जो सीखता है उसके जीवन में बहुत 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 फर्क गिरता है। जय मिलने का गारंटी है। आपका मन बदलता है, जीवन बदलता है, भविष्य बदलता है। जब यीशु ने कहा सब कुछ समाप्त हुआ है, क्या समाप्त हुआ है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसको एक एक बराबर लिखना है, और कितना भी समय लगा तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि उसी से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। पढ़िए। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर हेलो, भेड़ों की तरह या द क्लास इज गोइंग ऑन, कॉल मी एट 7 o'clock। उसी पर या प्रभु ने बाय बाय। हम सब के पापों का भार डाला है। वापस पढ़िए, मैं ज़रा डिस्टर्ब ये इसमें फ़ोन पे था। हम सब अपना अपना हम सब लिखा है कि कुछ लोग, तो हम सब मतलब पूरे मानव जाति। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। क्या हमने ऐसा किया है? क्योंकि हम सबको चाहिए आज़ादी, और इस आज़ादी ईश्वर ने हमको दी है। या तो स्वर्ग चुन ले या तो श्राप चुन ले, दोनों तुम्हारे सामने हैं। और कई बार हमने ईश्वर के वचनों के खिलाफ जाकर अपनी खुद की इच्छा पूरा करने के लिए निकले थे, और अपनी इच्छा पूरी भी की है। तो ये जो पाप है, जो हम ईश्वर के विरुद्ध गए थे, प्रेज गॉड, अपने खुद के रास्ते में गए थे, यीशु के नहीं। पढ़िए वापस। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला है। पाप कौन सा था? अपना अपना रास्ता पकड़कर तो सब लोग हम लोग कौन थे? रिबेलियन थे, रिबेलियन विरोधी थे। और अब हम सब का जो पाप था उसका दंड किस पे डाला है? अपने खुद के पुत्र पे डाला है, ताकि स्वर्ग पिता और हमारे बीच में जो दुश्मनी है, उस दुश्मनी का नाश हो गया है क्रूस पर। और इसीलिए अभी हमको वही स्वर्ग पिता ने यीशु के द्वारा गोद लिया है और हमारा रिश्ते को फिर से जोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हमारी रिश्ता ईश्वर के साथ कौन सा है? पिता और संतान का है। ये किसके द्वारा हुआ है? क्रिस के द्वारा। और यही आपको ऐलान करना है कि एक ज़माना था, एक समय था जब मैं ईश्वर के विरुद्ध दुश्मन था, लेकिन यीशु ने जो क्रूस पर दंड खाया, हमको उस दुश्मनी से मुक्त किया है। और अब मैं आज़ाद हो गया हूँ उस बंधन का, उस दंड का। और इस आज़ादी में मैं अब अपने पूरे होश से ऐलान करता हूँ, मुझे अभी मेरे खुद के रास्ते से नहीं चलना है, मुझे चलना है यीशु के रास्ते से। और इसीलिए यीशु बोलता है, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सत्य और मैं हूँ जीवित। बहुत सारे मार्ग हैं इस संसार में जो दिखते हैं, आपको बहुत अच्छा भविष्य देगा, बहुत अच्छा ज़िंदगी देगा, और हम ऐसे मार्ग के पीछे भागते हैं।
और भागने के बाद इतने सालों के बाद पता चलता है मैंने इतनी कोशिश की इस संसार में खजाना जमा करने, लेकिन उसमें से कोई खजाना तुम स्वर्ग नहीं ले जा सकते। आज मैं यही प्रचार कर रहा था कनाडा में, और मैंने कहा लोग जाते हैं पैसे कमाने और पैसे वो लोग स्वर्ग ले नहीं जा सकते, लेकिन जो विश्वासी है वो अपने पैसे को ऐसे इस्तेमाल करता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट करता है जो वो स्वर्ग में ले जा सकता है। तो हमारे पास जब पैसा आता है हम वो इन्वेस्टमेंट करता है कि कैसे लोगों की ज़िंदगी बदल जाए और कैसे हम अधिक से अधिक आत्माओं को अंधकार की शक्ति से लाकर स्वर्ग के राज्य में लाए। तो हमारा पैसा हम इन्वेस्टमेंट करता है आत्मा जीतने के लिए, और हम अब जाएंगे अकेले नहीं, हम आप सबको लेकर यीशु के नाम से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रेज गॉड। तो पैसा कोई संसार में इस्तेमाल करता है तो कोई स्वर्ग में इस्तेमाल करता है, स्वर्ग के राज्य में इस्तेमाल करता है। उदाहरण, इस जो 1 महीने की रिट्रीट हो रही है, क्या उसके लिए खर्चा है? खर्चा है कि नहीं? तो उसके लिए पैसे लगते हैं कि नहीं? तो प्रभु हमको जो पैसा देता है हम उसको क्या करता है? स्वर्ग के राज्य में इस्तेमाल करता है, जिससे आत्माओं को सच्चाई मिलती है, अंधकार की शक्ति से बाहर निकलते हैं, और अब वही लोग जाकर अपने गांव में दूसरों को सिखाता है, और इसी से प्रभु का राज्य बढ़ता है। और जिन लोगों को आप भी छूते हैं, प्रभु देते हैं, उनके आत्माओं को उद्धार मिलता है और वे लोग भी स्वर्ग के रास्ते में जाते हैं। दोपहर के समय में हमारी थोड़ी खोपड़ी सटक गई थी, सुना ना, देखा ना आपने? मैं गर्म भी हो सकता हूँ, मैं मीठा भी है, और कब खोपड़ी सटकी तो मैं एकदम तप भी जाता हूँ। उसमें तपने का कारण था कि सब आता है, जो प्लेट धोया है बराबर है, उसको वापस धोना है। मैं कभी कभी खड़ा रह के देखता हूँ, घिस घिस के हमारा प्लेट का 1 महीने में प्रिंट भी निकाल दिया है तुमने। इतना तो और प्लेट है ना, कम से कम 5 साल चलना है, तुम लोग ने घिस घिस के उसको इतना साफ़ किया कि कोई प्लेट का प्रिंट भी निकल गया है। अगर ऐसा ही धुलाई करके तुम्हारे मन को साफ़ करेगा, हमको कितना अच्छा होगा। प्लेट साफ़ करेगा, क्या होएगा? जो अंदर जाता है वो नहीं है गंदा, जो बाहर आता है वो गंदा है। तो खाना खाने के बाद तुम्हारे मुंह से जो निकलता है उसी से फैसला होता है। और हम बोल रहे हैं पानी बंद करो, पानी बंद करो, फिर भी कोई आता है, नल खोलता है फुल और दिखाता है मैं तुम्हारा विरोध करूँगा। मैं एक बात पूछूं, आपके इधर एक तो इलेक्ट्रिक पावर की गारंटी नहीं है, वो पंप भी है ना, धक्का लगा के कैसे भी जाके टाकी फुल होती है, और फिर आप लोग उधर पानी के लिए चालू करता है। जो नहाने जाता है बाल्टी भर करके पूरा पानी ख़त्म कर देता है, फिर कपड़े धोता है। अभी आप जरा ऊपर जाके देखें टाकी कितनी बड़ी है अपनी, कंचन नगर की टाकी कितनी बड़ी है, उसमें आप लोग का सबका कपड़ा धोना है, नहाना है, प्लेट को धोना है, फिर टॉयलेट भी जाना है। हम तो ये देखते हैं अभी पानी है, रात को पानी रहेगा, कल सवेरे पानी रहेगा, सब हिसाब करता है। तो हम खाली इधर प्रवचन नहीं करते हैं, कैमराज को बार बार पूछते हैं ये मोटर चालू है क्या? चालू है। 3 बोर है, 3 बोरवेल में भी ये टाकी भरने के लिए धक्का लगाना पड़ता है। ये तो अच्छे है कि सेमिनरी वाले इधर नहा रहे क्या उधर ही नहा रहे हैं। ओए तुम लोग भी पलटी मार दिया, देखा? हाँ, किधर नहाते, इधर के उधर, दोनों साइड। देखिए ये लोग तो नहा नहीं सकते उधर, तो ये लोग के लिए तुम उधर तुम कुछ दिन के लिए नहा नहीं सकते? उसने बंद ही कर दिया।
इधर जाते हैं ना, लेडीज लोग भी वहाँ जाते हैं कुआं के पास, उधर कपड़ा धोने जाते हैं। कपड़ा धोने जाते हैं। हाँ, उधर कपड़ा धोने जाओ। प्रेज गॉड। तो वैसे ही है ना, हमारा जो चाहत है, मुझे प्लेट धोना ही है, उसको राख से धो, कैसे भी धो, वो प्लेट पतला हो, उसका प्रिंट जाए, लेकिन मैं धोऊंगा जरूर। अगर यही ऐसा ही आपका मन धुलाई होगी तो कितना अच्छा होगा। हाँ, नहीं? प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो इधर लिखा है, हम सब लोग गधे के जैसे, हम सब लोग गधे के जैसे, गाय के जैसे, घोड़े के जैसे, हाथी के जैसे। ये भेड़ों को ले क्यों लिखा है? हाँ, भेड़ की प्रवृत्ति होती है कि अगला भेड़ जो कर रहा है वैसा ही अगला भेड़ भी करता है, उसके पीछे पीछे आता है। उसके पीछे पीछे चलता है। सबसे बड़ी खास बात भेड़ी की है, गधा भी घर पे आता है। गधा पूरा गांव घूमता है, लेकिन रात को घर पे आता है। गाय भी अपने घर आता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, यहाँ तक सूअर भी आता है। लेकिन भेड़ जो है ना, हमेशा रास्ता भूलता है। इसके लिए ईश्वर ने मनुष्य को क्या बुलाया है? उसको जब तक कोई पकड़ के लेके नहीं आएगा, वो घूमता होगा। हालेलुया। ये भेड़ जब गिरता है, कभी भेड़ गिरता है, और अगर वो गिर गया और उसके 4 पैर आसमान की ओर गए, वो भेड़ कभी खड़ा ही नहीं होता है, इतना बुद्धू है। गधा भी गिरेगा, वो उठेगा, घोड़ा भी गिरेगा, वो उठेगा, लेकिन जब भेड़ गिरता है और उसके 4 पैर हवा में जाता है, वो सीधा होता नहीं है। तो हमारे हर बार गिरता है तो पैर, 4 हाथ और पैर किधर है? आसमान की तरह। क्या अभी मालूम पड़ा? हालेलुया। इसीलिए हमको बोला है, हम कौन है? एक ने किया वैसे ही हमको दूसरे भी करेंगे। और इसीलिए प्रभु हमारे सच्चा गडरिया है, आज भी है। कैसे करता है? वचनों से। तो वचन बोलता है, वैसा हम करना चाहते हैं, लेकिन करते कुछ और। हालेलुया। अभी हमने फैसला किया वो नल सब निकालने का और उसको पुश वाला दबाने का। तो बाल्टी भरना है, दबाते रहो। अभी हम नहीं निकाल, अभी वो नल नहीं डालने वाला है, क्योंकि बाथरूम में जिसको पानी मांगता है धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, एक हाथ में दबाओ, दूसरे हाथ में दो। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आप ही ने वैसा हमको करने लगा है। खर्चा होएगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन भी हो जाएगा। अगर दबाने का है, 5 बाल्टी यूज करेगा? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमारा सबसे बड़ा स्वभाव कौन सा है? मनुष्य का विरोध करना। तो ये विरोधी का जो कार्य होता है, उसमें से यीशु ने हमको मुक्त कर दिया है, उसे हमको जड़ से मुक्ति दिया है। और अब हम अपने खुशी से बोलते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं आपके आज्ञों का पालन करने तैयार हूँ। मेरी स्वार्थ वाली जीवन को मैं छोड़ने तैयार हूँ, और मैं जीऊँगा आप तेरे लिए। और कौन जीता है यीशु के लिए? जिसके अंदर स्वार्थ मर गया है। स्वार्थ मर गया मतलब मेरा
मेरा बेनिफिट, मेरा लाभ, मेरा फायदा, मेरा लाभ खत्म। अभी से मैं देखूंगा कि मैंने अगर कम पानी वापरा तो कैसे दूसरों का लाभ होगा। अभी 3 दिन में घर जाना है, कपड़े तो धोएगा नहीं तो भी चलेगा, बाकी के कपड़े हैं तो हम घर पे जाके भी धो सकते हैं, नहीं लेकिन हमको इधर का ही पानी मांगता है। हम हर बार किसका फायदा देखता है? तो जो अपना फायदा देखता है, क्या वो ईश्वर के राज में काम कर सकता है? अभी हमने बिटिया को क्यों बोला पढ़ाई करना है, क्यों? वो पैसा कमाएगी। क्योंकि ईमानदार ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और अगर ये ईमानदारी में काम करती है तो कितने लोग जो उनको वकील, जो सरकारी कर्मचारी जो लोग रहते हैं, फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी मिलती है वो सामने खड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसी चीज़ से हमको प्रभु ने मुक्त कर दिया है। तो अभी वापस मेंढरा बन के इधर उधर भागना है कि यीशु के वचनों के पीछे भागना है? और जो यीशु के पीछे भागता है वो पूरा दुनिया देख सकता है इसके जीवन में प्रभु की महिमा। हमने जिस दिन से फैसला किया कि अगर एक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मरता नहीं है तो कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, फसल नहीं ला सकता है। तो हमको जानबूझकर क्या करना है? मरना है। उधर लाइन भी लगता है तो आप देखते हैं मैं भाग के आता हूँ और बोलते हैं चलो जल्दी जल्दी करो, क्यों? गाड़ी छूटने वाली है। नहीं, जो खड़ा है लाइन में हमको अच्छा नहीं लगता है, और जब हम आता है लाइन ख़त्म होती है कि नहीं, तो हम ये देखते हैं कि कैसे सबका हो गया और सबको खाना मिला, उसके बाद हम जाते हैं हमारा खाना खाने, उसके पहले हम नहीं जाते हैं। क्योंकि हमको सबसे पहले देखना है कि हमारे घर वाले लोग को सबको खाना मिला है कि नहीं। तो जब आपके अंदर भी ऐसा होता है कि मैं 4 बाल्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ पानी का, अब पानी की कमी बहुत है, बार बार कैमराज को पूछते रहता हूँ ये कितना पड़ा है रे, और आज दोपहर को मेरी सटक गई, इसके लिए वाल बंद कर दिया। क्षमा तो चाहता हूँ, लेकिन कोई सीखता ही नहीं है तो क्या करेगा? हाँ, तो फादर को बोला फादर सारे नल निकालेंगे और बटन वाले दबा देंगे, तो जिसको जाना बैठना है दबाते रहना। 1 बाल्टी मांगता है, 2 बाल्टी मांगता है, जितना मांगता है ले ले, लेकिन दबाना जरूरी है। छोड़ा, नल बंद। अभी किसको कपड़ा धोने गया तो बोले यार इतना देर कौन दबाएगा? बहुत अच्छा मज़ा आएगा देखने के लिए। फिर हमने आज देखा बाल्टी भर के अनाज मांगते, तो अभी भी जाके देखिए बाल्टी भर के अनाज कचरे के डब्बे में गया है। भाई हमने बहुत मेहनत किया है, खून पसीना का वो पैसा है, रिश्वत का पैसा नहीं है, ब्लैक का पैसा नहीं है, मेहनत का पैसा है। अगर तुमको कम मांगता है बाजू में पहले ही लेने के टाइम ही बोल दो हमको नहीं मांगता, इतना कम कर दो, लेकिन डालने के टाइम और डालना, और फिर जाके डब्बे में डालेगा। और जो जो डब्बे में डालता है ना, एक याद रखना, जिसने अनाज को रिस्पेक्ट नहीं किया तुम्हारे ज़िंदगी में अनाज कम रहेगा। हम किसी को श्राप नहीं देता है, प्रभु हमको सबको आशीर्वाद देता है। जिस दिन हमने उस आशीर्वाद का दुरुपयोग किया, मुफ्त में है ना, अपना बाप का थोड़ी है। प्रभु देखता है, मूसा को देखा कि नहीं? हाँ, जो जो अनाज फेंकता है डब्बे में, तुम्हारी जिंदगी में अनाज के लिए तुम तरसोगे। प्रेस गॉड। हम किसी को श्राप नहीं देता है,
खाली बताता है ये स्वर्ग के राज का नियम है। अगर मेरे पास पैसा है और उस पैसे का मैं दुरुपयोग करता हूँ, मेरा सप्लाई ऊपर से जो आ रहा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे इस्तेमाल करता हूँ जिससे स्वर्ग के राज में बहुत फ़ायदा होता है, प्रभु मुझे और बढ़ा के देता है ताकि उनके राज में और तरक्की हो। आपको कैसे लगेगा? एक डब्बा भर के, एक बाल्टी भर के अनाज फेंका है। इतना गंदा खाना है क्या? हाँ, तो मैं पहले से बोलता हूँ कम लेने के लिए ना। उसी को तो मेंढरा बोलता है ना। अब वो फेंकता है, लेकिन वो उसके खुद के आंखों से देखेगा उसके घर पे चूल्हा जलने का कम होता है। क्यों? जो दिया था वो फेंका। ऐसे जिंदगी मांगता कि तुम्हारा चूल्हे में चलता नहीं है। हम किसी को श्राप नहीं देता है, लेकिन जब आपको ज़्यादा होता है, एक बार तो हो सकता है, लेकिन रोज का रोज होता है। हम वही देखता है, पहली की क्वांटिटी अभी की क्वांटिटी सेम है, खाता कैसे है मेरे को नहीं मालूम। प्रेज गॉड। तो अभी से पानी बराबर वापरेंगे, नहीं वापरेंगे? कल एक मज़ा देखेंगे हम लोग। वाल बंद करके रखता हूँ 4 बजे से 10 बजे तक, देखेंगे क्या करता है। चलेगा क्या? हाँ, कोशिश। हाँ, चलेगा। हाँ, आदमी लोग बोले चलेगा, वो लोग जाएगा। 5 एकड़ की जमीन है, तो अभी क्यों नहीं जाते? उतना पानी बचेगा। प्रेज गॉड। यूहान 17 वचन नंबर 22। यूहान 17 वचन नंबर 22। तुम्हारे पास वाइट बुक है? उसमें है क्या डिवाइन क्रॉस? वाइट बुक में डिवाइन एक्सचेंज है। इंडेक्स में देख लेना। हमारा जो बुक है ना, इसमें नहीं है लगता है। उसमें है ना, जो पहला वाला है, जरा पढ़ के डिक्टेशन दे सबको। नहीं, उस नहीं, वो नहीं, उसके अंदर डिवाइन एक्सचेंज बुक खोल के पढ़ना। डिवाइन एक्सचेंज बोल के नहीं, वो पेज देख कौन सा है। व्हाट इज द पेज नंबर? इंग्लिश में है, हिंदी में मालूम नहीं मेरे को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये जो लिख रहे हैं आप, रोजरी में है ना, रोजरी का एक एक मनी पे बोलते रहना है, मनन करते हुए। 15 दिन में देखना कैसा शैतान की बैंड बजती है, क्योंकि वो सब ईश्वर का वचन है जो क्रिस्त ने क्रूस पर उसे समाप्त कर दिया है। मिला क्या लीना? ला मेरे को दे। अभी हमको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में डिवाइन मसीह ने क्रूस का डिवाइन एक्सचेंज।
हाँ ये 49। पवित्र क्रूस वाला पवित्र क्रूस। हाँ यही है। ज़रा इसका डिक्टेशन दे देना, ज़रा लिखिए प्लीज़। हाँ माइक पे बोल, माइक पे बोल, माइक पे बोल, सब लोग लिखिए। और जो लिख रहे हैं ना, प्रभु यीशु का एक वादा करना कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इसी को मैं मोबाइल में SMS कर दूंगा दूसरों के लिए। कर तो सकते हैं ना? खर्चा तो नहीं है ना? अगर हो सके तो मोबाइल पे ही लिख लेना, अब फट करके फॉरवर्ड कर देना दूसरे को, आपके मोबाइल में हमेशा रहेगा। बुक तो आपके साथ घूमेगा नहीं, लेकिन वो तो आपके साथ रोज़ घूमेगा। अगर हो सके मोबाइल, जिसके मोबाइल में टाइपिंग होता है हिंदी में, डायरेक्ट मोबाइल पे ही लिखना। ये रॉबर्ट मेरे को ज़रा फॉरवर्ड करना हिंदी में। अब बोल बोल बाबा। पवित्र क्रूस पर दिव्य ईश्वरीय आदान प्रदान याद रखें, ईश्वर देने वाला है। ये बड़ा पोपट है। ये दयानंद क्या हुआ तेरे को? नोट करा हाँ तो मैं हेडिंग बोल रहा हूँ। अच्छा हेडिंग बोलना, धीरे धीरे बोलना। पवित्र क्रूस पर पवित्र क्रूस पर, सब लोग बोल के लिखो। दिव्य ईश्वरीय आदान प्रदान स्लोली याद रखे। ईश्वर देने वाला है, ईश्वर देने वाला है, लेने वाला नहीं। ईश्वर कौन है? देने वाला कि लेने वाला? हम कौन है? देने वाले हैं कि लेने वाले हैं? तो जो लेने वाला है वो स्वार्थी है कि ईश्वर का प्रेम में है? और जो देने वाला, हाँ पहला पॉइंट बोलना। पहला पॉइंट लिखे, सभी बुराइयों के बोलो लिखने का टाइम बोल। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अच्छा मत बोलो, लिखो। सभी बुराइयों के फलस्वरूप है क्या उसमें? कहाँ से मिला तुमको? के फलस्वरूप प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे स्थान पर दुख कष्ट को सहा, ताकि हमारे पापों के बोझ का, धीरे ताकि हमारे पापों का बोझ का ईश्वरीय न्याय के द्वारा व्यवस्था हो सके। दूसरा पॉइंट वही पॉइंट है, यीशु ख्रिस्त के, दूसरा नहीं वही सेम पॉइंट है, उसी में आगे यीशु ख्रिस्त के पाप मुक्त और आज्ञाकारी होने के कारण अब ईश्वर इसे बदलकर हम सबको
पाप मुक्त और आज्ञाकारी होने के कारण, यीशु ख्रिस्त के पाप मुक्त और आज्ञाकारी होने के कारण, आराम से मत नीचे पढ़, तेजी के साथ पीछे गए, हेडरेटिंग मत बनाइए। अच्छा, मोबाइल में लिख रहे हैं क्या? मैं मोबाइल का इलाज कर रहा हूँ, आप चोपड़ी में लिख दो, आपको पूरा बुक देता हूँ। इस बिटिया से हमको बुक मिल गया, आप सबको दे सकता हूँ मैं। यीशु ख्रिस्त के पाप मुक्त और आज्ञाकारी होने के कारण अब ईश्वर इसे बदलकर हम सबको अच्छाई प्रदान करता है। हम सबको अच्छाई प्रदान करता है। तो पाप का जो दंड था वो क्या हो गया? यीशु ने लिया, और यीशु ने आज्ञा का पालन वो किया, उसका क्या हुआ? वो सारी भलाई हमको सबको अच्छाई प्रदान करता है। कोष्टक के अंदर लिखेगा ईसाया 53 और 6, अध्याय 53 वचन नंबर 6। हम सब भेड़ों की तरह, हाँ इन कोष्टक के अंदर लिखना है इसको। हम सब भेड़ों की तरह अपने मार्ग से, हम सब भेड़ों की तरह अपने मार्ग से भटक गए थे। अपने मार्ग से भटक गए थे। हम हर एक मुड़कर अपने मार्ग में चले गए हैं। हम हर एक मुड़कर अपने मार्ग में चले गए हैं, और प्रभु ने हम समूह के पापों का बोझ उस पर डाला है। हम समूह के पापों का बोझ उस पर डाला है। कोष्टक बंद। दूसरा नंबर नहीं, दूसरा नंबर नहीं, पहला नंबर ठीक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये लीजिए फ़ोन। अभी जब ब्रेक होएगा और जिनके पास फ़ोन है आप मेरे पास आ सकते हो, मैं आपके फ़ोन में पूरा बुक डाल के दे दूँगा। ठीक है, ठीक है। जिसके पास स्मार्टफोन है हम आपको दिखाएंगे, फिर आप दूसरे को भी दे सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी सुनिए, हम सब से गलतियाँ हुई है। कोई ऐसा नहीं है जिसने ईश्वर के वचनों का विरोध नहीं किया है, और स्वर्ग के पिता ने हम सब का पाप का जो दंड था वो यीशु पर डालकर उसे चुकता कर दिया है, और इसीलिए हमारे पर जो डिसोबीडियंस, जो हमने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसका जो आज्ञा भंग, उसका जो दंड था उससे हमको मुक्त कर दिया है, और हमारे जीवन में जो भलाई नहीं आने वाली थी वो भलाई हमको पूर्ण तरह से यीशु क्रिस्त के द्वारा दे दी गई है। दिया है कि देने वाला है? तो आएगा कभी हमारे जीवन में, हमको अनुभव कब होगा? जब हम हमारे मुंह से ऐलान करेंगे
और हृदय से विश्वास करेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दूसरा कौन सा है? प्रेज द लॉर्ड। अभी ये एक सुनिए, ये आयसाया 53 वचन नंबर 6, उसको भायाट करना है और उसको समझना है। और जैसे आप बोलते हो, जैसे त्रसिला का जो तकलीफ़ थी वो दूसरे भाग में थी, वैसे ही आपके जीवन में भलाई कम है, बुराई ज़्यादा है। तो जब आप इसको बोलना चालू करोगे तो बुराई नाश होती जाएगी और उसी के जगह पर भलाई आती जाएगी। तो इसको रोज़ इस्तेमाल करना है। ये आपका टिकट है, स्वर्ग को दिखाना है, मुंह से ऐलान करना है, हृदय से विश्वास करना है, तो इसकी भलाई आपको दिखाई देगी, 101% दिखाई देगी। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा वचन है? हमारे द्वारा, नहीं, पहला वचन बताना। आयसाया 53:5। 4 और 5 है। तो ये चंगाई के बारे में है। आयसाया 53:4 और 5। अभी इसमें क्या होता है, ये जो लिखने वाले हैं उसमें प्रभु बोलता है हमारे बीच में और ईश्वर के बीच में थी दुश्मनी, और उस दुश्मनी में शांति लाने का बोझ यीशु पे रखा था। और यीशु ने जब क्रूस पर अपना खून बहाया और पापों का दंड चुकता कर दिया, सबसे पहले ईश्वर और हमारे बीच की दुश्मनी खत्म हो गई और अभी रिश्ते में बदल गया। और इतना ही नहीं, हमारा हृदय बदल गया और सब कुछ नया हुआ। और उन घावों से जो उनको ज़ख्म हुई थी, उन घावों से हम भले चंगे हो गए हैं। तो किसी को चंगाई की ज़रूरत है, शरीर में नहीं, शरीर में भी, रिश्तों में भी, पैसों में भी, जिधर भी आपको चंगाई चाहिए, ये वचन आपको चंगाई ले आता है। यहाँ तंत्र मंत्र की शक्ति है जिसमें आपको बुरा बुरा कार्य होता है। या तो बहुत लोगों को खतरनाक सपना भी आता है। किसको आता है खतरनाक सपना? हाथ उठाओ। बहुत लोग को आता है। जरा उठाइए, उठाइए, हाथ उठाइए। हम अभी प्रार्थना करने वाले मुक्ति के लिए। उठाइए जिनको खतरनाक सपना आता है। ठीक है, जिनका हाथ ऊपर है आप हाथ ऊपर करके बोलिए, ए प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे लिए आपने आपका जीवन क्रूस पर अर्पित किया। मेरे पापों का दंड आपने चुकता कर दिया है और मुझे आपने मुक्त कर दिया है। ए प्रभु यीशु, वचन में लिखा है पवित्र आत्मा का वरदान आया है। लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अच्छे सपने देखते हैं। ए प्रभु यीशु, आपके नाम से मैं इस दुष्ट आत्मा को, सपना लाने वाला आत्मा को मैं तुझे श्राप देता हूँ।
जड़ से उखड़ जा, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, तुझको मेरे पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान की शक्ति को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ, हर बुरे सपनों से मुक्त हो गया हूँ, हर दुष्ट आत्माओं से मैं मुक्त हो गया हूँ। अभी से प्रभु ने मुझे अच्छी नींद दी है, शांति की नींद दी है, खुशियों की नींद दी है। कोई बुरा सपना नहीं है। प्रभु यीशु आपके लहू से आपने मेरे मन को धो दिया है, पवित्र बना है और मैं मुक्त हो गया हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 प्रभु यीशु के नाम से स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोल के स्तुति। विश्वास का शब्द आपके नजीक है, आपके मुंह में है, आपके हृदय में है। विश्वास का शब्द जो हकीकत को बदलता है, जो हर हकीकत को बदलता है, जो हर हकीकत को बदलता है, हर समस्या को बदलता है, हर दुष्ट आत्मा पर आक्रमण करता है, चमत्कार करता है। आपके मुंह से आया हुआ शब्द, सामर्थ से भरा हुआ शब्द, विश्वास से भरा हुआ शब्द कार्य कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके परिवार में मुक्ति, आपके परिवार में मुक्ति। हर दुष्ट आत्मा, सपने का आत्मा, हर दुष्ट आत्मा, सपने का आत्मा बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल जा, प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल जा। आजादी, पवित्र 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 प्रभु यीशु का लहू, पवित्र 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 प्रभु यीशु का लहू आपको शुद्ध किया है। आपके जीवन में भलाई, प्रभु यीशु के नाम से भलाई, हर श्राप का नाश हो गया है प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। कल हम आपको पूछेंगे कितने लोग को सपना आया, सपना गुल हो गया जड़ से। कोई कोई लोगों को तो इतना खतरनाक सपना आता है कि वो लोग नींद से एकदम झटका देके उठते हैं। कोई कोई लोग को इतना बुरा सपना आता है कि रात आते सोने के समय डरता है। अभी अभी एक बिटिया का फ़ोन आया, मैसेज आया। ये बिटिया को
रात को सपने भी आते थे और उसके शरीर पे आक्रमण भी होता था, उसके शरीर पे घाव होते थे और वो उसका गला घोटा जाता रहा, श्वास भी नहीं ले सकती है, अपने पति को उठा भी नहीं सकती है और पति को उठाने के बाद पति भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे समय पर वो मुझे रात के 2 बजे, 3 बजे, 1:30 बजे ऐसे फ़ोन करती थी और ऐसे करते करते उनको मैं बोलता था, तुम जितना शिक्षण लोगी, वचनों का टीचिंग सुनोगी, अपने आप मुक्त हो जाएगी। लेकिन उनके मन में ये था, ये भाई मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं चंगी हो जाएगी। इसी में उसने 9 महीना निकाला, वचन नहीं सुनती थी, लेकिन उसके दिल में था प्रार्थना करेगा मैं निकल जाऊंगी। मैंने कहा मैं तेरे को प्रार्थना रिकॉर्डिंग करके देता हूँ, कोशिश करके देख ले, नहीं निकलेगी। प्रार्थना करने से हम तुम्हारी बैटरी को जंप स्टार्ट करता है, लेकिन जब तुम खुद सीखते हो वचनों को, तुम्हारी पहचान होती है ईश्वर के साथ। वो एक दूसरी जात की है, पति दूसरे जात का है, लेकिन जात जात में अलग अलग जात है, समझ में आया? तो लड़के की माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो लड़के की माँ ने बोला मैं ये शादी को तोड़ दूंगी। लड़का लड़की से प्रेम करता है, लेकिन लड़का माँ का भी सुनता है। अब समझ में आया? तो माँ जब बोलती है मैं आ रही हूँ, बहू का पूरा कांपने लगती है, क्योंकि वो जैसी आती है बहू बीमार होती ही है और उस बीमारी में उसको काम करना है। और सास कुछ ना कुछ ऐसा कागज का कुछ खोलती है, खाने में डालती है सामने से। तो बहू के दिमाग में क्या आ रहा है? कुछ तंत्र मंत्र कर रही है और जो वो देखती है उसी का रात को नींद में अटैक चालू होता है और इसकी ज़िंदगी 12 साल से ऐसी है। और जब मैंने उसको बोला तुम वचन सुनो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, और जैसे उन्होंने चालू किया वचन सुनने, अभी करीब करीब 4 महीना हो गया है। अब जब सास आती है बोलता है तो सास को बोलते हैं आप आइए, आपके शौक के खाना हम पकाएंगे। और बहुत प्रेम करती है अपनी सास से, क्योंकि अब उनको पता चला उसके अंदर प्रकाश है, सास के अंदर अंधेरा है। और ये जो युद्ध है सास का नहीं है, आत्मा का युद्ध है। तो बोलती है मैं मेरे सास को छुड़ाऊंगी, उस नर्क लेके जाने वाले आत्मा को आक्रमण करके छुड़ाऊंगी। अभी अभी उनका मैसेज आया है कि मैं इतनी आनंदित हूँ। माँ भी अभी सास को माँ बोलती है, बोलते हैं माँ भी अभी धीरे धीरे बदल रही है, हमारे घर में सब प्रकाशित हो गया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी वो जाती है, अब वो जाती है, अच्छे खानदान की है, उसके घर पे जो नौकरानी आती है उसको उसने सिखाया और दूसरे नौकरानियों के साथ उनका पहचान हो गया। अब ये नौकरानियों को लेकर रोज़ 2 घंटा प्रवचन करती है और उनके ज़िंदगी में अच्छाई होता रहा है। और बोलती है मुझे भी इसका झटका लग गया, मैं भी अभी जाऊंगी और प्रवचन करूंगी। नौकरी छोड़ दी, बोलती है मेरे को नौकरी से कोई लगाव नहीं है, मुझे यही काम करना है। पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन इतना आनंद मिलता है मैं प्रकट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 12 साल मेरी हालत ख़राब हुई। मुझे नहीं चाहिए किसी और की ज़िंदगी ऐसी हालत में पड़े। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा मैसेज आता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। दूसरा पॉइंट लिख पढ़िए भाई, आइज़ाया का 53 वचन नंबर 4 और 5।
परंतु वह हमारे ही रोगों का अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ईश्वर और हमारे बीच में जो दुश्मनी थी, उस दुश्मनी का नाश किया यीशु ने दंड चुकता करते हुए। जब अब ईश्वर हमको देखता है, पाप नहीं दिखाई देता है, उनको उनके पुत्र का रक्त दिखाई देता है और इसीलिए हम हर बंधनों से आज़ाद हो गए हैं और हम सबको मिलता है ईश्वर की शांति। कौन सी शांति? कौन सी शांति? ईश्वर की शांति मिलती है और उनके बदन में जो घाव हुए, उन घावों से हमको मिलती है चंगाई। उन घावों से हमको मिलती है, सही बोला? अरे सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला। उनके गाँव से हमको चंगाई मिलती है। हाँ, तो मैं जब पूछता तभी क्यों हाँ में हाँ मिलाते हो? देखिए आप है ना, देखिए जब क्रूस का ये चल रहा था, मैं दयानंद को आके पूछा ये कहाँ से प्रार्थना कर रही है? बोलते प्रार्थना किताब में लिखा है वहाँ से करती है। तो मैंने बोला यार उधर लिखा है ए प्रभु हमको कृपा दे, इसका मतलब यीशु के बाद राशन का दुकान है, तुमको देगा दूसरे को नहीं देगा। मांगना पड़ेगा ना राशन की दुकान में। कृपा मांगने से मिलता है कि ज्ञान बढ़ाने से मिलता है? लेकिन आरोप किसको लगाता है? अरे भाई आरोप किसको लगाता है? नहीं दे रहा। नहीं, प्रभु मुझे दे, मतलब मेरे को राशन के दुकान में मांगना पड़ता ना। ये राशन कार्ड है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन ईश्वर के राज में ऐसा है, ईश्वर के राज में बोलता है बाइबल खुला है, टीचिंग है, सब कुछ है, जितना मांगता है उतना पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ, उतना तुमको मिलेगा अनुग्रह, कृपा। और वो है हमारी सामर्थ, हमारी काबिलियत, हमारी हैसियत। और जिसको वो मिलता है और उसी पर विश्वास करता है, मुंह खोलता है, हृदय से विश्वास करता है, उसकी हकीकत बदलती है, सत्य के अनुसार नई हकीकत आती है। लेकिन इसके लिए युद्ध करना है, युद्ध के बगैर कुछ नहीं मिलता है। इसके लिए लिखा है स्वर्ग का राज हासिल करना है तो आपको होना है वायलेंट। वायलेंट को क्या बोलता है? हाँ, तो हम लोग कौन है? इंसद है। मेरे को अभी दिखाई देता, तू तो बन रही है। और जो ऐसा है वही स्वर्ग का राज पा सकता है। जैसा ज्ञान के पिता को बोला था, भले कुछ भी हो वापस नहीं आना, जिंदा रहेगा या मरेगा
तुमको आगे ही बढ़ना है, इंसत बनना है, क्योंकि उन्हीं का है ईश्वर का राज। जो डेलीकेट डार्लिंग है वो बैठे सालों साल टिंग टिंग करके घंटी बजा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जो विश्वास से चल रहा है, आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है, अपनी मुंह खोलकर विश्वास के शब्द बोल रहा है और छोड़ता नहीं है जब तक उसको जो लिखा है उसका हासिल नहीं करता है। बाजू वाले को पूछना खाली घंटी बजाना है कि युद्ध करना है? पूछो पूछो बाजू वाले को, घंटी बजाना है कि युद्ध करना है? तेरे शरीर में से मेरे को घंटी सुनाई दे रहा है। मुझे ये नहीं मालूम दयानंद मिलिट्री में थे कि नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ मैं तो ऐसे मिलिट्री में है जहाँ पर हम पीठ दिखाकर वापस नहीं आएंगे। फाइटिंग तो करना ही है। अभी भी हमारा शरीर चिल्लाता है, यार थोड़ा आराम दे यार, पूरा दिन खड़ा करता है। हम तो बोलते खड़ा रहना है, और 4 दिन है, फिर तुमको देंगे हम 2-3 दिन छुट्टी, फिर खड़ा कर देंगे। क्योंकि मेरा शरीर सुनिए, मेरा शरीर मेरे से हुक्म नहीं करता है, मुझे मेरे शरीर को हुक्म देना है। और जो शरीर के हुक्म सुनता है वो हो गया कठपुतली शरीर का, और जो आत्मा बोलता है और उस पर अपने शरीर को कठपुतली बनाता है वही जीतता है। हमारे पास कोई प्रमुख वचन में है जो सेल्फ कंट्रोल मतलब नियंत्रण करने के लिए अपने शरीर को कोई वचन जिससे हम अपने शरीर को, अरे हर एक वचन बोलता है कि तुमको सेल्फ को मारना है। जैसे कई जगह होता है कि पहले अपने मन को कंट्रोल में लाओ, फिर सब कुछ कंट्रोल। नहीं, पहले तुम वचन बोलना चालू करो, वचन ही तुम्हारे मन को कंट्रोल लाएगा। अगर मैं मेरा मन को कंट्रोल ला सकता है, मेरे को यीशु की क्या जरूरत है? अरे एक बात बताना, अगर मैं मेरे मन को कंट्रोल कर सकता है तो मेरे को यीशु की क्या जरूरत है? मैं तो खुद अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। नहीं कर सकता है, इसीलिए तो यीशु मांगता है। वो तो भटकेगा ना, वो तो भटकेगा ही, वो तो भटकेगा ही। पूरा देखिए, आपकी पूरी ज़िंदगी एक ही है। तुम कितना प्रभु के वचन को लेकर तुम्हारा मन को बदलता है, बस उतना ही है। क्रिश्चियन जीवन क्या है? यीशु की दी हुई शिक्षण, संसार की दी हुई शिक्षण, जिसको अपनाता है वही तुम्हारा भविष्य है। अगर किसी को अपना भविष्य जानना है, बहुत आसान है। बहुत मतलब बहुत, जैसा किसान जानता है अगर मैंने ये बीज डाला तो यही मेरा फसल होगा, वैसा ही जो क्रिश्चियन है वो जानता है अगर मैंने मेरे जीवन में स्वार्थ वाले बीज डाले, भले कितना भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हृदय में स्वार्थ है, वो बीज आएगा ही नहीं, उसमें उगेगा कांटे और घास। लेकिन अगर वही कार्य कर रहा है, लेकिन तुम्हारा मकसद प्रेम का है, खुद का मकसद नहीं है, स्वर्ग के राज का मकसद है, तब तुम्हारे लिए स्वर्ग खुलता है और जो कुछ भी तुम चाहते हो स्वर्ग के राज में सब कुछ होना चालू होता है। इसीलिए हम अभी 27 को जाएंगे प्रेग्नेंट होने के लिए। ये जो फादर आए थे ना, ये चारों फादर के साथ हम बैठेंगे, बराबर है, उनसे बातचीत करेंगे और वहीं से प्रेगनेंसी लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और जो हम बाद में मुंह से ऐलान करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं
वैसा वैसा कार्य होने लगता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमने सोचा भी नहीं था, जब ये लोग आए थे ना, तो हमने चूल्हा बनाया था, तभी हम हाथ से फंका बनाते थे। इतने फंके बनाए कि मोटर जल जाता था, लेकिन छोड़ा नहीं। प्रवचन करता था, फिर जाके वेल्डिंग के उधर खड़ा रहता था, फिर काटता था, फिर पंखा बनाता था, फिर चिटकाता था, फिर चालू करता था। चूल्हा जलता था तो कुछ समय के तक वापस वैसे होता था, लेकिन छोड़ा नहीं। फिर हमको एक पंखा मिला, उसका सैंपल मारा, वो जब चल गया, इन लोगों ने मेरे को बोला भी नहीं, लेकिन इन लोग आके देखते थे चूल्हे को, अंदर से ऐसा आता था। तो ये लोग का जबान देखकर हमको समझ में आए, ये लोग भी गैस में नहीं पकाते, चूल्हा में पकाते। तो वो लोग ने बोला हमारा फादर लोग है, उनके लिए भी बना दो। तो सबके लिए चूल्हा बनाया, वो तो स्टेनलेस स्टील का बनाया है लोग के लिए, और फादर लोग को बनाया। ये लोग लेके गया, फादर को दिया, फादर ने चालू किया, ले उनको इतना पसंद आया। तो हमने फादर को पूछा कैसा है, तो बोलता है बहुत अच्छा है, हमारी लकड़ी 10-15% जलती है, बाकी तो खाना एकदम मस्त बनता है। तो हमने फादर को बोला, फादर अगर ये सच है तो जिधर जिधर हमारी इंस्टीट्यूट है, हम उनको 100 ऐसे स्टोव बना कर देंगे। तो हमने फादर को पूछा एक जगह मिलेगा छोटा मशीन रखने के लिए, उन्होंने जगह दिया। अभी कैथेड्रल में हमने मशीन लगाया स्टोव बनाने का, लेकिन बेचूंगा नहीं, मुफ्त में दूंगा। तो हमारा फ़ायदा देखता है कि दूसरों का देखता है, लेकिन हमने जो इस्तेमाल किया फिर भी हम किसका फ़ायदा देखता है। अभी आपको सब मुफ्त में मिला ना। हमारी चाहत एक है कि जब आपको मुफ्त मिला, आप मुफ्त में देने क्या चाहते हो, और अगर आप मुफ्त में कुछ देना नहीं चाहते हो, आपकी ये रिट्रीट ख़त्म। क्योंकि आपका सेल्फ कंट्रोल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सेल्फ बोल रहा है सब मेरे माल, बाजू वाले का भी माल मेरा माल, आगे का माल भी मेरा, पीछे का भी मेरा, सब मेरा खजाना है। लेकिन जिसके अंदर स्वार्थ मरती है, वो बोलता है प्रभु आपके लिए, इन लोगों का फ़ायदा करने के लिए ये माल आपके राज्य में। हालेलुया। तो हर बार हमको देखना है लीना कि मैं मेरा फ़ायदा देख रहा हूँ कि दूसरों का, और दूसरों का फ़ायदा देखता हूँ, उसमें वचन नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं सोशल सर्विस, और सोशल सर्विस से कुछ नहीं मिलता है। क्या क्या हम सेवा समाज सेवा नहीं करता है, हम ईश्वर का सेवा करता है, आत्मा सेवा। तो आप लोग सेवा करते हो कि लेते हो, इसके लिए उधर ही रहने वाला है। जो बीज मरता नहीं है उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता है। मैं तो ये ब्रदर लोग को बोलता है सब लोग फादर बनेंगे, लेकिन जो मरना सीखेगा ना वो ऐसा फादर होएगा, मरने के बाद भी वो लोग याद करेंगे कि ऐसे फादर थे। आज भी है ना, हम लोग टेबल पे बैठते हैं ना, ये फादर लोग इधर के उनके प्रोफेसर लोग का याद करते हैं। हमको जो प्रोफेसर लोग ने पढ़ाया था, आज हम लोग ऐसा है, उन फादरों के लिए अच्छा है। अपना देश, अमीर देश को छोड़कर इधर ये छत्तीसगढ़ में आए, कुछ 50-75 साल पहले कुछ नहीं था, खाली जंगल था। उनको आने का क्या ज़रूरत है, बेल्जियम से आए थे ना, क्यों उनको वहाँ से भगाया था क्या? जो भी है आए थे ना, उनको भगाया था क्या? उनका सेल्फ क्या बोलेगा, मुझे तो मेरे गांव में अच्छा है, मेरा देश अच्छा है, ये छत्तीसगढ़ में क्या है? लेकिन वो बोलता है छत्तीसगढ़ में ऐसा खजाना है जो संसार नहीं पहचानता है।
हमने जिस दिन छत्तीसगढ़ में पैर रखा ना, हमने तो लिंटन भाई ने मेरे को फ़ोन पे बोला, ब्रदर छत्तीसगढ़ आओ, हीरा हीरा दिख रहा है सब जगह पे, मेरे को सब जगह पे हीरा दिख रहा है। मैं बोला सच है? बोला हाँ। मैं यू टर्न मार के पहुँच गया। आपको आपको आपके गांव में क्या दिख रहा है? यीशु के चश्मा लगा के देखे, बोले यार कितने हीरे, अनटच्ड है, अभी तो किसी ने छुआ भी नहीं है, ले अपने को फर्स्ट चांस मिल रहा है। आज संदीप भाई गए थे ना, उधर से फादर लोग को पोस्टर भेजा, तो अपने फादर को भी उसमें ग्रुप में है ना पोस्टर आया, चर्च भरा हुआ है, एकदम खचा खच भरा है। और अपना भाई जिसका लैपटॉप गुम हो गया है, नुकसान हुआ है, नुकसानी में क्या कर रहा है? रो रहा है तकलीफ है, दुख भाई लेके बैठा है, बोल रहा है शैतान तूने मेरा एक लैपटॉप उड़ाया ना, अभी मैं तेरा सब आत्मा को उड़ाएगा और सब के सब को खजाना बनाकर अपने अकाउंट में डाल देगा। तेरी मम्मी तो ऐसा लगता है रॉक एंड रोल कर रही है। ओ जो ऐसा ऐसा कर रही है ना, बोल रही है अभी समझ में आ रहा है, शैतान तू मुझे छू, मैं तेरे इतने आत्माओं को गुल कर दूंगी। तेरा मम्मी का हिंदी भी बदल गया यार, इतना शुद्ध हिंदी था, रिस्पेक्टफुल हिंदी था। अब जाएगी रिश्तेदार में, मैं बैंड बजा, अरे क्या ये कहाँ है, ये कहाँ से ये लैंग्वेज सीख के आई है? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो लिखिए पॉइंट नंबर 2। इधर आइए भाई, इधर आइए। वो लोग भी कैमरा वाला बोलेगा ये कौन है, आजा आजा इधर आजा, ले मेरा माइक ले, मैं समझाऊंगा तो वो डिक्टेशन दे। ये है ना, ये है ना, ये माइक जरा क्लियर है, आजा आजा। दूसरा नंबर, हमारे द्वारा बोलो मत लिखो, हमारे द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के कारण, हमारे द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के कारण यीशु ख्रिस्त को छेदित किया गया था। हमारे द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के कारण यीशु ख्रिस्त को छेदित किया गया था। यीशु ख्रिस्त को दंड दिया गया। यीशु ख्रिस्त को दंड दिया गया। यीशु ख्रिस्त को दंड दिया गया ताकि हम सबको क्षमा मिले। कुछ लोगों को जिसने हरा कपड़ा पहना है उसको नहीं, ताकि हम सबको क्षमा मिले। जो काला पहना है उसको नहीं। यीशु ख्रिस्त को घाव दिया गया। यीशु ख्रिस्त को घाव दिया गया। घाव दिया गया ताकि मैं चंगा हो जाऊं। ताकि यीशु ख्रिस्त को घाव दिया गया ताकि मैं चंगा हो जाऊं।
कोष्टक बनाइए। ईसाया अध्याय 53 वचन नंबर 4 और 5। तो याद रहे, देखो आपके शरीर में जिधर भी कोई घाव है, मेरा आवाज़ आएगा, आपके शरीर में जिधर कहीं भी घाव है या कोई बीमारी है या जो कुछ भी है, आपको इस वचन को लेके बार 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 बोलना है। इसको बोलने से क्या होता है, आपके शरीर में जो कोई भी बीमारी है उसका नाश होता है। तो याद रहे, आपको ये बोलते रहना है, आक्रमण करते रहना है, छोड़ना नहीं है जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलती है। और इसीलिए मैंने इस माँ को बोला अपनी बच्ची को वो सिखा दे। और बच्ची जो पहले खाना नहीं खाती थी, कल वो बीमार थी, तो माँ ने आके बोला मेरी बेटी बीमार है, और हमने रात को वो आराधना लिया। उस समय जो सो गई, इतनी शांति से सो गई, सवेरे तक सो गई और उस आराधना में ही ठीक हो गई। बुखार निकल गया, मम्मी का शक भी निकल गया। क्योंकि ये जो परीक्षा होती है, इस परीक्षा में फ़ायदा ये होता है कि हम सीखते हैं कैसे अपने हथियारों को इस्तेमाल करना है बीमारी के विरुद्ध। और माँ का ध्यान अब बच्चे की बीमारी पर नहीं है, यीशु को स्तुति पर है, आराधना में है। कुछ देर के बाद देखा बच्ची अच्छे से सो रही है, हाथ लगा के देखा बुखार भी चले गया है। अब माँ के मुंह से आ रहा है स्तुति जोर जोर से। तीसरा ये जो वचन नंबर लिखा है ईसाया 53 4 और 5, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। वो उसको वचन अपने बाइबल से उतार सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर लिखिए जगह छोड़ के। 2 कोरिन्थियन 5:21। मैं पहला समझाता हूँ, बाद में आप बात करना। 2 कोरिन्थियन 5:21 में लिखा है, स्वर्गीय पिता ने, वो आप बाद में लिखिए, सुनिए सुनिए। स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को सिर्फ क्रूस ही नहीं दिया, बल्कि हमारे पापों का परिणाम जो दंड है वो भी दिया, और पाप करने का स्वभाव भी हमारा निकाल कर अपने पुत्र को दिया। तो जब प्रभु यीशु बोलता है ए पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे अलग कर दे, वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो मरने से नहीं बोलता है, दंड लेने से नहीं बोलता है, लेकिन जब वो संसार के सारे पापों को रुक गया है, कैमरा रुक गया है, रुका है, चल रहा है, पर जो पिक्चर चल रहा है वो होल्ड हो गया। एक मिनट।